जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन लगन की कुंडली में सूर्य देवता इन 12 भावों में अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में प्लेस्ड हो तो जब उनकी महा या अंतर्दशा आएगी वो कैसा रिजल्ट देगी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि योग कारक और मारक ग्रह का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये वर्ड मैं बहुत यूज करूंगा वीडियो में। योग कारक प्लेनेट का मतलब होता है कि जब भी उस प्लेनेट की महा अंतर्दशा चलेगी वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी, और मारक ग्रह की जब भी अंतर्दशा महादशा चलेगी वो नेगेटिव रिजल्ट देगी। योग कारक ग्रह जहां बैठेगा, जहां दृष्टि डालेगा वहां पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और मारक ग्रह नेगेटिव रिजल्ट देगा। एक चीज याद रखिएगा, इस मीन लगन की कुंडली में सूर्य का रतन माणिक किसी हाल में धारण नहीं करना, चाहे वो उच्च राशि के क्यों ना बैठे हो। क्यों? क्योंकि इस लगन कुंडली में वो अति मारक ग्रह है। अगर आपने धारण कर लिया तो मृत्यु के बराबर कष्ट मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो किसी भी हाल में धारण नहीं करना है। और कोई पहना हुआ है, ये वीडियो देख रहा है, तुरंत उतार दीजिए, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आइए प्रिय दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसा फल देंगे। ये मीन लगन की कुंडली क्यों बनी? क्योंकि लगन में 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर मतलब मीन राशि, इसलिए ये मीन लगन की कुंडली बनी। आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देवता फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो तो अपनी महा अंतर्दशा में हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेंगे, नेम फेम में गिरावट लाएंगे, दृष्टि यहां से पड़ेगी, शादीशुदा जीवन में कलेश मचवा देंगे, डिवोर्स की नौबत ले आएंगे, डेली की इनकम में गिरावट आएगी, पार्टनरशिप बिजनेस ब्रेक होने के योग बनेंगे। सूर्य देवता सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो तो अपनी महा अंतर्दशा में कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देंगे, पाई पाई को तरसा देंगे, 5-5 रुपए के लिए आप तरसोगे। कुटुंब में लोग कम होने का योग क्रिएट होगा, कोई प्रियजन जा सकता है, लॉस हो सकता है। वाणी आप ऐसी उपयोग करोगे 4 लोग ऑफेंड हो जाएंगे। दृष्टि यहां से पड़ेगी 8वें घर पे, टेंशन डिप्रेशन में आप आ जाओगे, LIC प्रॉब्लम फंड में नुकसान होगा। कहने का मतलब ये टोटली नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे सूर्य की दशा अंतर्दशा में। सूर्य देवता थर्ड हाउस में बैठे हुए हो तो छोटे भाई बहन से कलह कलेश, छोटी यात्राओं से दिक्कत परेशानियां, मेहनत 18 घंटे की, रिजल्ट 1 घंटे का। यहां से दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे, पिता को कष्ट, पिता से कष्ट, विदेश यात्रा से कष्ट, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, धर्म को भी जातक नहीं मान पाएगा चाह कर भी, और धर्म से कोई सपोर्ट भी नहीं मिलेगी उसको। इसके बाद सूर्य देवता 4th हाउस में बैठे हुए हो, यहां पड़ा हुआ सूर्य देवता माता से कष्ट देगा, माता को कष्ट देगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कभी नहीं खरीद पाओगे, लग्जरी गाड़ी लग्जरी मकान कभी नहीं परचेज कर पाओगे। सूर्य देवता यहां से दृष्टि डालेंगे 10th हाउस पे, करियर में डाउनफॉल आ जाएगा, जॉब कर रहे हो निकलने का खतरा, बिजनेस कर रहे हो ताल लटकने का योग क्रिएट होगा सूर्य की दशा अंतर्दशा में। सूर्य देवता यहां 5वें स्थान में बैठे हुए हो, यहां पे पड़ा हुआ सूर्य देवता लव रोमांस में फेलियर करेगा, यहां पे पड़ा हुआ सूर्य देवता आपको हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा, हायर एजुकेशन में बाधा उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ शेयर मार्केट में आप राजा से रंक बनोगे। दृष्टि यहां से पड़ेगी 11th हाउस पे, बड़े भाई बहन से कलेश, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम फारिग होंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कौड़ी कौड़ी का मोहताज होना पड़ेगा, पाई पाई को तरसोगे सूर्य की दशा अंतर्दशा में। सूर्य देवता 6ठे भाव में प्लेस्ड हो। पहले ये समझ लीजिए विपरीत राजयोग होता क्या है। अगर 6, 8 और 12 का मालिक 6, 8, 12 में प्लेस्ड हो जाए और लग्नेश बृहस्पति बली हो, तब जाके विपरीत राजयोग की कंडीशन एप्लीकेबल होती है। तो अगर सूर्य आपका यहाँ प्लेस्ड है तो आप देखिए लग्नेश बृहस्पति अगर केंद्र कोण में कहीं बैठे हैं तो सूर्य विपरीत राजयोग में आएंगे और आपको अपनी महा अंतर्दशा में राजा बना देंगे। क्या क्या करेंगे? रोग ऋण शत्रु फारिग करेंगे, यहां पे आपके टेंशन डिप्रेशन फारिग होगी, एक्सीडेंट्स के योग समाप्त होंगे, कोर्ट केस में जीत हासिल होगी। इसके बाद हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवाकर IAS IPS का योग बनाएंगे। दृष्टि यहां से पड़ेगी 12th हाउस पे, विदेश सेटलमेंट करा देंगे, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम अच्छा करेंगे, फिजूल अस्पताल के खर्चे स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर बृहस्पति 6, 8, 12 में खुद ही पाए गए तो सूर्य विपरीत राजयोग में नहीं आ पाएंगे, तब वो आपको अपनी महा अंतर्दशा में बैंड बजा देंगे। यहां बीमारियां एक के बाद एक मिलेंगी, शत्रु आप पे हावी होंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे लगेंगे, उनमें हार के सामने करने पड़ेंगे, एक्सीडेंट्स के योग बनेंगे, हाउस ऑफ कंपटीशन में हरवाकर IAS IPS का सपना तोड़ देंगे। यहां से दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस पे, फिजूल अस्पताल का खर्चा बढ़ाएंगे, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम यहां बुरी तरीके से हिट होगा, विदेश सेटलमेंट हो गई, आप चैन से जी नहीं पाओगे। यहां प्लेस्ड हो सूर्य देवता 7th हाउस में। प्रिय दर्शकों, 7वें घर में सूर्य देवता अगर प्लेस्ड होगा यहाँ तो डिवोर्स का योग बना देंगे, वो पति पत्नी में कलेश मचवा देंगे, बुरी तरीके से कलेश मचेगा और डिवोर्स की नौबत आएगी। डेली इनकम में यहाँ पे गिरावट आएगी,
और पार्टनरशिप बिजनेस ब्रेक होने के योग बनेंगे। और यहां पे पड़ा हुआ सूर्य देवता आपको प्रिय दर्शकों ये मान के चलिए कि यहां पे पड़ा हुआ सूर्य देवता अगर शादी फिक्स हो भी चुकी है तो भी ब्रेक होने के योग बना देंगे। दृष्टि यहां से पड़ेगी लगन पे, हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेंगे, नेम फेम में गिरावट ले आएंगे और जातक परेशानियां ही झेलता रहेगा सूर्य की दशा अंतरदशा में। सूर्य देवता 8वें भाव में प्लेस जो नीच राशि के, यहां विपरीत की कंडीशन प्रिय दर्शकों एप्लीकेबल ही नहीं होगी क्योंकि सूर्य नीच राशि के बैठे हैं। मैटर ही नहीं करता है कि लग्नेश बृहस्पति बली है या नहीं है, दोनों ही केसेस में विपरीत जो नहीं एप्लीकेबल होगा क्योंकि सूर्य खुद ही नीच राशि में आके बैठ गए हैं। और यहां पे पड़ा हुआ सूर्य देवता केवल बेड़ा गर्क करने के कुछ नहीं करेंगे। यहां पे पड़े हुए सूर्य देवता टेंशन डिप्रेशन में लाएंगे, LIC प्रोविडेंट फंड में नुकसान देंगे। दृष्टि यहां से पड़ेगी सेकंड हाउस पे, कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देंगे, पैसे पैसे की दिक्कतें देंगे, पाई पाई को तरसाएंगे। सूर्य की दशा अंतदशा में वाणी आप ऐसी उपयोग करोगे 4 लोग ऑफेंड हो जाएंगे और कुटुंबों में लोग कम होने का योग क्रिएट होगा सूर्य की दशा अंतरदशा में। सूर्य देवता 9th हाउस में प्लेस्ड हो तो भाग्य साथ नहीं देगा, पिता से कष्ट मिलेंगे, पिता को कष्ट मिलेंगे, मेहनत 18 घंटे की रिजल्ट 1 ही घंटे का मिलेगा। दृष्टि यहां से पड़ेगी 3rd हाउस पे, छोटे भाई बहन से कला कलेश, छोटी यात्राओं से दिक्कत परेशानियां, मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब यह है कि इंसान का जीवन में बेड़ा गर्क ही रहेगा पूरी सूर्य की दशा अंतरदशा में। सूर्य देवता 10th हाउस में प्लेस्ड हो दिग्बली होके, लेकिन अच्छा फल यहां भी नहीं मिलेगा क्योंकि मारक ग्रह हैं। करियर में प्रॉब्लम्स आएंगी, जॉब में निकलने का खतरा, बिजनेस में ताला टेकने का योग क्रिएट होगा। यहां से दृष्टि पड़ेगी 4थे घर पे, लग्जरी गाड़ी लग्जरी मकान कभी नहीं खरीद पाओगे। माता से लाभ तो छोड़िए, माता से कष्ट मिलेंगे और माता को कष्ट मिलेंगे सूर्य की दशा अंतरदशा में। सूर्य देवता 11th हाउस में प्लेस्ड हो। प्रिय दर्शकों जहां सूर्य खराब है आप उसको उपाय करके दान करके जल चढ़ा के शांत कर सकते हैं, और अगर जहां सूर्य अच्छे प्लेस है तो दशा का वेट करिए। यहां प्लेस्ड है सूर्य देवता अगर 11th हाउस में तो बड़े भाई बहन से कला कलेश, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम फारिग हो जाएंगी, फारिग नहीं होंगी प्रिय दर्शकों लग जाएंगी बीमारियां। इसके अलावा कौड़ी कौड़ी को मुहताज हो जाओगे, पाई पाई को तरसोगे, 5-5 रुपए की दिक्कत रहेगी सूर्य की दशा अंतरदशा में। सूर्य देवता यहां से दृष्टि डालेंगे तो लव रोमांस में फेलियर, स्टमक में प्रॉब्लम, हायर एजुकेशन से बाधा, माइंड मेमोरी में दिक्कत परेशानी, शेयर मार्केट में राजा से रंग बनोगे। कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल नेगेटिव ही रिजल्ट्स मिलेंगे सूर्य की दशा अंतरदशा में। यहां प्लेस्ड हो सूर्य देवता 12th हाउस में फिजूल, यहां प्रिय को फिर वही चीज है विपरीत राज्यों की कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि अगर लग्नेश बृहस्पति बली हुए केंद्र त्रिकोण में कहीं तो सूर्य देवता विपरीत राज्यों में आएंगे और अपनी महाअंतरदशा में आपको करोड़पति बना देंगे, फिजूल अस्पताल का खर्चा स्टॉप करा देंगे, विदेश की सेटलमेंट करा देंगे, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम अच्छा कर देंगे। दृष्टि यहां से पड़ेगी तो रोग ऋण शत्रु फारिग होंगे, हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवाकर IAS IPS का योग बनाएंगे और कोर्ट कचहरी में मुकदमे में जीत हासिल करवाएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर लग्नेश बृहस्पति खुद गड्ढे में आ गए 6, 8, 12 में तो सूर्य विपरीत राजयोग में नहीं आ पाएंगे और अपनी महाअंतरदशा में आपकी बैंड बजा देंगे, फिजूल अस्पताल के खर्चे को बढ़ा देंगे, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम बुरी तरीके से हिट होगा, विदेश सेटलमेंट हो गई, चैन से जी नहीं पाओगे। दृष्टि यहां से 6ठे घर पे पड़ेगी, रोग एक के बाद एक लगेंगे, शत्रु आप पे हावी होंगे, कर्जे से लद जाओगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे में हार का सामना करना पड़ेगा, हाउस ऑफ कंपटीशन में हरवाकर IAS IPS का सपना तोड़ देंगे। तो प्रिय दर्शकों आज हमने समझा सूर्य कैसा फल देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं पता प्रिय दर्शकों पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर मुझसे हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।